Hi everyone, this is Muskan Matar of Fiscal Science. So I welcome you all on the PWIIT JAM and CSINet YouTube channel. So आज हम लोग बात करने वाले हैं जो अभी 2026 में जो पीएम इंटर्नशिप स्कीम आई है उसके बारे में, और ये किसके लिए है, क्या ये बीएससी वाले स्टूडेंट्स के लिए है, क्या ये एमएससी वाले स्टूडेंट्स के लिए है, सारी डिटेल्स में हम डिस्कशन करेंगे कि कौन इस पे अप्लाई कर सकता है, क्या आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में अप्लाई कर सकते हो या नहीं कर सकते, और क्या हमें इसमें बेनिफिट्स मिलेंगे। राइट सो सबसे पहली चीज अगर हम बात करें तो ये जो है, ये जैसा कि आप नाम में ही देख पा रहे हो, इंटर्नशिप के बारे में कुछ बात हो रही है। तो ये मेनली उन स्टूडेंट्स के लिए बड़ी हेल्पफुल है जो अपनी ग्रेजुएशन के बाद जॉब में जाना चाहते हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन के जस्ट बाद जॉब में जाना चाहते हैं। तो ये उन सभी स्टूडेंट्स के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आपको यहीं से बहुत मतलब इस इंटर्नशिप के थ्रू बहुत सारी अच्छी अच्छी कंपनीज का एक्सपोजर मिलेगा। ठीक है, कि कंपनीज में कैसे काम होता है वो चीज आपको सीखने को मिलेगी। राइट, तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या एलिजिबिलिटी है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही चीज है, इसके बारे में बहुत अच्छे से हम यहाँ पर बात कर रहे होंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर कैसे आप सिलेक्शन हो सकता है, क्या हमें स्टाइपेंड अमाउंट मिलेगा, क्या उसके बेनिफिट्स होंगे, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। और जो डेट्स है वो अलग अलग कंपनीज की अलग अलग आती रहती है, तो आपको बार बार विजिट करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी। सो स्टार्ट करते हैं। जो भी पीएम इंटर्नशिप स्कीम है, क्या है ये बेसिकली, ये स्कीम जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक इनिशिएटिव है, राइट, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स टू प्रोवाइड यूथ विद रियल वर्ल्ड वर्क एक्सपीरियंस। राइट, तो ताकि जो भी इसमें एक एज दी गई है, लाइक 18 से 25 की एज के जो कैंडिडेट्स हैं, जो हमारा यूथ है, अगर उनको वर्क का एक्सपीरियंस चाहिए तो वो चीज़ आप यहाँ से गेन कर पाओगे। और बहुत अच्छी चीज़ ये है कि जब भी आप किसी भी कंपनी में इंटर्नशिप कर रहे होगे तो उसका बाद में आपको एज अ वर्क एक्सपीरियंस लेटर भी मिलेगा। राइट, सो यहाँ पर सबसे पहली चीज तो यही है कि ये उन स्टूडेंट्स के लिए ही वैलिड है जिनकी एज 18 से 25 की ब्रैकेट में होगी, और दूसरा वो कहीं पर कोई फुल टाइम जॉब कहीं नहीं कर रहे होंगे, ना ही किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से एसोसिएटेड होने चाहिए और ना ही किसी अपने गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से एसोसिएटेड होने चाहिए डेफिनेटली। राइट, सो यहाँ जो आप लोगों को स्टाइपेंड मिल रहा होगा, दिस विल बी 9,000 पर मंथ। ठीक है, दिस विल बी 9,000 पर मंथ, जिसमें इसके अलावा कुछ एडिशनल जो चीज़ें आपको मिलेंगी वो 6,000 जब आप ज्वाइन करोगे तो उसमें एक्स्ट्रा आपको मिलेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं ये जो इंटर्नशिप है इसका जो ड्यूरेशन रहेगा वो लगभग 6 to 9 मंथ के आसपास रहने वाला है। ठीक है, अब ये वेरी करेगा, किसी कंपनी में 6 मंथ होगा और किसी कंपनी में ये 9 मंथ होगा। अब देखो यहाँ पर क्लियरली लिखा है, अब देखो क्लास 12th के बाद भी इवन आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने कोई ग्रेजुएशन डिग्री की है, लाइक अगर आपने बीएससी की है तो आप उसके बाद। अब बात ये आती है कि मैम ग्रेजुएशन में क्या मैं बीएससी फर्स्ट ईयर में अप्लाई कर सकता हूँ? अगर आपने बीएससी स्टार्ट कर ली है तो फिर आप इसमें फाइनल ईयर में अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। ओके, सो और यहाँ ये जो अब अगर हम बात करें यहाँ नेक्स्ट जो आएगा, नेक्स्ट एक बार थोड़ा सा और डिटेल में सारी चीजें देख लेते हैं। राइट, तो आप अगर बीएससी में हो या एमएससी में हो तो हम बात कर रहे थे कि आप अपने फाइनल ईयर में मेनली होने चाहिए। राइट, ओके, नाउ अब अगर हम बात करें, जैसा भी मैंने आपको बताया कि यहाँ टोटल जो लगभग वैकेंसीज हैं वो 34,620 प्लस वैकेंसीज हैं इसमें। राइट, और लगभग जो आपको मंथली स्टाइपेंड मिलेगा वो 9,000 रुपये पर हर महीने मिलेगा। इसमें कुछ कंट्रीब्यूट, जिस भी आप कंपनी में जाओगे कुछ परसेंट कंट्रीब्यूट कंपनी कर रही होगी और कुछ परसेंट गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन होगा। ठीक है, और इसमें इसके अलावा आपको कुछ एडिशनल बेनिफिट्स मिलेंगे, जो अभी हमने देखा था 6,000 जब आप ज्वाइन करोगे तब उसमें आपको एक्स्ट्रा वो भी मिलेंगे। इसके अलावा आपको यहाँ पर कुछ इंश्योरेंस भी मिलेगा। राइट, और जो इंटर्नशिप का ड्यूरेशन है वो लगभग 6 to 9 मंथ रहेगा, और एज लिमिट जो है वो 18 से 25 ईयर तक ही है। ठीक है, अब रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन क्या है, या तो आप 10th पास होने चाहिए या 12th पास होने चाहिए, या फिर आपके पास डिप्लोमा। देखो, या तो 12th के पास होने के जस्ट बाद अप्लाई कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप किसी ग्रेजुएशन में इन्वॉल्व भी हैं और उसके बाद अप्लाई कर रहे हो। तो अगर आप किसी डिग्री में इन्वॉल्व है तो आपको फाइनल ईयर में अप्लाई करना होगा। ठीक है, और दूसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई, इस चीज के लिए ध्यान रखना आप लोग कि फैमिली इनकम जो है वो आपकी नॉट मोर देन 12 लाख पर ईयर होनी चाहिए।
ठीक है। तो इसमें कुछ कुछ कंडीशंस है, आगे अभी हम कुछ कुछ कोर्सेज के बारे में भी बात करेंगे कि कौन कौन से कोर्सेज के स्टूडेंट इसमें पर्टिकुलरली अप्लाई नहीं कर सकते। प्योरली आप ऑनलाइन मोड से इसमें अप्लाई करेंगे और मैक्सिमम 3 इंटर्नशिप्स में आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, 3 इंटर्नशिप्स में मैक्सिमम आप अप्लाई कर सकते हो। अब अगेन वही है कि एज क्राइटेरिया बता ही दिया मैंने, इंडियन सिटीजन्स के लिए ही है। नॉट एम्प्लॉयड, कोई भी मतलब नॉट एम्प्लॉयड इन अ फुल टाइम जॉब, राइट। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जैसे कि आपके पास ग्रेजुएशन हो सकती है, लाइक BA BSc, राइट। इसके अलावा अगर हम पोस्ट ग्रेजुएशन में भी बात करें तो आप MSc के फाइनल ईयर में हो तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते, राइट। सो देखो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ लिखी हुई है कि आप नॉट परसुइंग रेगुलर फुल टाइम एजुकेशन, मीन्स जैसे कि मैंने आपको बताया अगर आप BSc कर रहे हो, ठीक है, तो आप फाइनल ईयर में अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी लगेगा जो आपके कॉलेज से चाहिए होगा अगर आप फाइनल ईयर में हैं तो, राइट। तो इसीलिए इस चीज का ध्यान रखना है कि अगर आप फुल टाइम मतलब एक होता है कि आप डिस्टेंस एजुकेशन कर रहे हो, है ना, और एक है कि आपको कंप्लीटली प्योरली कॉलेज जाना पड़ता है। तो उस केस में जो डिस्टेंस वाले हैं उसके बारे में भी अभी हम बात करेंगे, लेकिन जो प्योरली कॉलेज जाते हैं, डेली जाते हैं, राइट, वो BSc फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में अप्लाई नहीं करेंगे। मैं इस चीज पे बहुत बार एम्फेसाइज कर रही हूँ, ठीक है। ऑनलाइन एंड डिस्टेंस लर्निंग स्टूडेंट्स आर एलिजिबल, ठीक है। तो जो डिस्टेंस से अपनी ग्रेजुएशन अगर कर रहे हैं वो अप्लाई कर सकते हैं भाई, ओके, वो अप्लाई कर सकते हैं। और फाइनल ईयर ग्रेजुएशन या फिर मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन स्टूडेंट में बी एलिजिबल एज पर द गाइडलाइंस, राइट। ओके, नाउ नेक्स्ट आता है कौन एलिजिबल नहीं है ना। ये तो बात हो गई कौन एलिजिबल था, अब बात करते हैं कौन एलिजिबल नहीं है। अगर आपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की है किसी IIT से, IIM से, NLU से, आइजर, NIDs और ISC, मतलब जो भी हमारे टॉप इंस्टीट्यूट्स आते हैं, अगर वहां से आपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की है तो आप इसमें अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। और अगर आप ने लाइक क्वालिफिकेशन है, लाइक आपने CA किया है, CS किया है, मतलब कोई प्रोफेशनल कोर्स किया है, राइट, MBBS है, BDS है, MD, MS, MBA, MPhil या फिर इवन PhD भी अगर आपने किया है तो आप इसमें अप्लाई नहीं करेंगे, राइट। ओके, इसके बाद कैंडिडेट करेंटली एनरोल इन गवर्नमेंट स्पॉन्सर स्किल, राइट, या फिर कोई इंटर्नशिप या फिर कोई और ट्रेनिंग प्रोग्राम में भी अगर आप इन्वॉल्व हो तो भी आप इसमें अप्लाई नहीं करोगे, ठीक है। ओके, इसके बाद अगर हम बात करें अगेन वही कि जिनकी फैमिली इनकम 12 लाख से ज़्यादा हो चुकी है या वो भाई इस पर अप्लाई नहीं करेंगे। और अगर कोई भी कैंडिडेट जिसकी फैमिली में कोई भी पर्सन परमानेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो वो भी इसमें अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। परमानेंट या रेगुलर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो भी आप इसमें अप्लाई नहीं करोगे। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब हम यहाँ पर भाई अप्लाई क्यों करें, सीधी सी बात, क्यों अप्लाई कर रहे हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो यही है कि आपको थोड़ा सा वर्क एक्सपीरियंस मिलेगा, राइट। और ऐसा नहीं है कि फ्री ऑफ कॉस्ट हो रही है, आपको उसके लिए कुछ मंथली स्टाइपेंड भी मिल रहा होगा, ओके। और दूसरी अच्छी चीज पता ये है कि यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी मिलेगा। और ऐसा नहीं है कि आपकी इंटर्नशिप अगर लग रही होगी तो बहुत दूर दूर होगी, आप जिस भी जगह पर हैं आपके आसपास की नियरेस्ट लोकेशन पे ही आपको प्रेफर दिया जाएगा, ठीक है। तो आपको प्रेफरेंस भी एकदम आपके आसपास के लोकेशन की ही मिलेगी, ठीक है। सो सबसे पहली बात तो वही कि पेड इंटर्नशिप्स है जो मैंने आपको बताया, आपको एकदम लाइव एक्सपीरियंस मिलेगा इंडस्ट्रीज में कैसे काम होता है, अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद टॉप ब्रांड्स, राइट। तो आप इन सभी लाइक इसमें इन्फोसिस, NTPC, ICICI बैंक, ये सब मतलब काफ़ी सारे बैंक्स भी हैं और हमारी कंपनीज भी हैं तो जो इसके साथ एसोसिएटेड है इस इंटर्नशिप में, तो वहाँ पर आप काम कर पाओगे, राइट। ये जो इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी है ये पूरे इंडिया में है, तो इसीलिए अगर आप जिस भी सिटी में हो उसी के आसपास आपको इंटर्नशिप करने का मौका मिलेगा, ठीक है। फ्लेक्सिबल लोकेशन प्रेफरेंस रहेगी आपकी अपनी चॉइस के हिसाब से, आप देख सकते हैं।
और इसके अलावा आपको वेरीफाइड कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलेगा। जब आप प्राइवेट जॉब्स में जाते हो तो इस चीज़ का बहुत इम्पोर्टेंस होता है, राइट। नेक्स्ट चलते हैं अब हम यहाँ पर। इसके अलावा जो आपको बेनिफिट्स वगैरह मिलेंगे, तो जैसा मैंने आपको बताया स्टाइपेंड यहाँ पर मिलेगा ही मिलेगा आपको, बट इसके साथ साथ यहाँ आपको जो चीज़ें मिलने वाली है, अगर मैं बात करूँ जो स्टाइपेंड आपको मिल रहा है 9,000 का, उसमें अगर हम गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट की तरफ से आपको जो मिलेगा दैट इज़ अराउंड 8100, और जो भी कंपनी होगी जहाँ पर भी आप जा रहे होगे वहाँ पर आपको जो मिल रहा होगा अमाउंट दैट इज़ अराउंड 900। ठीक है, तो आपको तो टोटल 9000 मिलने वाला है। सिंपल सी बात बस इतनी है, ठीक है। और अगर हम यहाँ पर देखें, इसके अलावा जो आपको यहाँ पर बेनिफिट्स मिलते हैं वो ये है कि इसमें आपको इंश्योरेंस भी मिलता है, ठीक है। यहाँ पर इंश्योरेंस भी मिलेगा आपको, दैट इज अ गुड थिंग, राइट। तो यहाँ पर आपको लाइफ एंड पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवरेज भी मिलने वाला है, जो आपका इंटर्नशिप का ड्यूरेशन रहेगा उसके दौरान, ठीक है। इसके अलावा जो आपको बताया था कि जब आप ज्वाइन करोगे तो उस टाइम भी आपको 6000 अमाउंट मिलेगा, जो कि 2 पार्ट्स में मिलेगा। एक तो आपको जो शुरू के 3000 है वो मिलेंगे विद इन 15 डेज ऑफ ज्वाइनिंग, और जो बाद के 3000 है वो आपको मिलेंगे आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 3 मंथ ऑफ द इंटर्नशिप, राइट। जो जनरली 3 मंथ्स का आपका प्रोबेशन पीरियड होता है, वो जब आप कंप्लीट कर लोगे उसके बाद आपको मिलेगा। अब यहाँ पर अप्लाई करने के लिए ऑफ कोर्स गवर्नमेंट से एसोसिएटेड है, तो डॉक्यूमेंट्स का बहुत केयरफुली आपको ध्यान रखना होगा। और गवर्नमेंट से रिलेटेड है तो आपको पता है आधार कार्ड की इंपॉर्टेंस यहाँ पर बहुत ज़्यादा होने वाली है, राइट। तो आप यहाँ जब भी आप अप्लाई करोगे तो उससे पहले आपके पास ये कुछ डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, जिसमें आपका आधार कार्ड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, और आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट रिगार्डिंग जो भी आपकी एजुकेशन है, आप बीएससी के बाद अप्लाई कर रहे हो, है ना, या फिर कोई अगर ड्यूरिंग डिस्टेंस से जो ग्रेजुएशन करते हैं, अगर आप उसके दौरान अप्लाई कर रहे हो तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर रेडी रखनी होगी अप्लाई करने से पहले। और कहाँ पर अप्लाई करोगे, तो www.pminternship.mca.government.in पर आपको जाके अप्लाई करना है, ठीक है। और कोई भी XYZ पोर्टल पर आपको जाके अप्लाई नहीं करना है। अब मैम कैसे पता चलेगा, तो अगर मैं आपको बोलती हूँ, चलो एक बार हम चल के आते हैं, पीएम ऑफिशियल जो भी इंटर्नशिप का ऑफिशियल पोर्टल है, ये कुछ ऐसा दिखाई देगा आप लोगों को, राइट। एक मिनट, ये कुछ ऐसा आप लोगों को दिखाई देने वाला है जब आप इस पोर्टल पर विजिट करेंगे, ओके। और यहाँ पर देखिए, ये आप इंटर्नशिप्स हैं जो आपको अपना पहले सेक्टर सेलेक्ट करना है, फील्ड सेलेक्ट करना है, और उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर जो भी इंटर्नशिप्स होंगी वो यहाँ शो करेगा, ठीक है। और यहाँ सारी इंफॉर्मेशंस उसके अंदर होगी। तो ये वो साइट है जहाँ पर जाकर आपको अप्लाई करना है, ठीक है। और जब आप इस पे ऑनलाइन एक बार रजिस्टर कर लोगे, उसके बाद फ्रीक्वेंटली चेक करते रहिए कि कोई भी वैकेंसी जिस भी डोमेन में आप जाना चाहते हो, उस डोमेन में, उस पर्टिकुलर एरिया में कोई भी वैकेंसी अगर आप आई है तो आप तुरंत उसमें अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये है आपकी कंप्लीट पीएम इंटर्नशिप स्कीम 2026 के लिए, ओके। सो बैक टू द पॉइंट। तो ये सारी बातें हैं इंपॉर्टेंट। देखो, मुझे पता है एज अ स्टूडेंट जो 2 ही चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि क्या मैं इसमें अप्लाई कर सकता हूँ या नहीं, और मैम कैसे अप्लाई करेंगे, है ना। 2 ही मेन क्वेश्चन होते हैं कि भाई क्या मैं इसमें अप्लाई कर सकता हूँ या नहीं। तो अगर आप डिस्टेंस से ग्रेजुएशन कर रहे हो तो डेफिनेटली आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, और अगर आप फुल टाइम ग्रेजुएशन कर रहे हो, फुल टाइम ग्रेजुएशन मीन्स कि आपकी रेगुलर ग्रेजुएशन अगर चल रही है तो आप फाइनल ईयर में अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। फाइनल ईयर में आप अप्लाई कर पाओगे। तो ये केवल उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो जॉब करना चाहते हैं आफ्टर द ग्रेजुएशन या आफ्टर द पोस्ट ग्रेजुएशन। तो आपको एक्सपीरियंस के लिए ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, ठीक है। और एक और बात कि यहाँ पर आप एक टाइम पे एक से ज्यादा इंटर्नशिप में अप्लाई कर सकते हो, दैट इज बेसिकली 3 इंटर्नशिप है जिसमें आप एक के साथ मतलब एक टाइम पर अप्लाई कर पाओगे। अच्छा, ये सारी बातें हैं, और बाकी आप इस पोर्टल पर जाओगे तो यहाँ से जाके आपको
इसमें अप्लाई करना है। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और इम्पोर्टेंट अपडेट के साथ। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।